अखिलेश यादव कल गाजीपुर जा रहे हैं माफिया मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके परिजनों से मिलने जा रहे हैं। हाँ। देखिए, समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं ने ही ऐसे लोगों को पाला पोसा, बड़ा किया, राजनैतिक लाभ लिया। मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रमों से उनके चेहरे और बेनकाब हो रहे हैं। समाज देख रहा है, युवा देख रहे हैं, हमारे नव मतदाता देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। हमें कुछ नहीं कहना है और आप देखिएगा कि और बड़ी और कड़ी सजा समाजवादी पार्टी को मिलेगी। समाज में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को कौन सा संस्कार सिखा रहे हैं आप? इन सब बातों को भी समझना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी तो वोट लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभी आपने बदायूं में देखा, शिवपाल यादव ने किस तरह से मंच से मतदाताओं को धमकी देने का काम किया है, धमकाने का काम किया है, देख लेने का काम किया है, बात कही है। तो ये खुद गुंडई पर उतारू हो जाते हैं वोट के लिए, किसी भी सीमा पर जाने के लिए तैयार रहते हैं वोट के लिए। और उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जाना हो रहा है। मैं फिर दोहराना चाह रहा हूं कि समाज और जनता और बड़ी और कड़ी सजा देगा। उनके चेहरे और बेनकाब हो रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें न्याय की 5 गारंटी की बात कही है। उनकी बातों पर किसी को कोई भरोसा नहीं है, देश को कोई भरोसा नहीं है। 60 साल देश चलाए तब तो कोई गारंटी याद नहीं रही, देश को रसातल में ले गए। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है, भारत जब आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये गारंटी लेकर आए हैं। मोदी जी की गारंटी का नकल कर रहे हैं, जनता हंस रही है उनके ऊपर। कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व बच जाए, मैं समझता हूं कि यही बहुत बड़ी बात होगी इस बार के चुनाव में। मंत्री जी, अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने के लिए। लगातार इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बड़बोलापन है। देखिए, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि नॉमिनेशन के आसपास हमारे उम्मीदवारों की घोषणा होती रही है। लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत पहले प्रत्याशी दिए और बहुत पहले से ही आप बलिया देख लीजिए, उधर देवरिया देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, मछली शहर देख लीजिए, फूलपुर देख लीजिए, भदोही देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, कौशाम्बी देख लीजिए। कई सीटों को छोड़ के रखा है। कई समीकरण सेट करने पड़ते हैं। हर वर्ग को हमें अवसर देना है, हर समाज को हमें मौका देना है। पार्टी अपना समीकरण बनाती है और समय के साथ उम्मीदवार आते हैं। जैसे और उम्मीदवार आ गए, 2-4-5 दिन में मुझे लगता है कि ये भी उम्मीदवार आ जाएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व भेज देगा। बाकी जिसको जो बोलना है बोले। और मैं समझता हूं कि गाजीपुर से हमारे जो प्रत्याशी आएंगे तो इन लोगों का तो विवेक भी काम करना बंद कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी, एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। रूसी से एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर, उन्होंने जो है दंडवत आकर जो है बीजेपी जो कार्यकर्ता जो वहाँ के स्थानीय नेता थे उनसे माफी मांगा है। उसको लेकर के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो नेता राजभर समाज की बात करता है वो खुद जो है घुटने पे आ गया है। इसमें राजभर की बेइज्जती, तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, इसको नहीं तुल देना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार, चुनाव के वक्त आपस में मिलना जुलना, समन्वय करना, एक दूसरे से हालचाल करना, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करना भी ये चुनाव के समय का एक सामान्य सा एक शिष्टाचार है। उसको इस तरह से नहीं तुल देना चाहिए। मुझे ये ठीक नहीं लगता। और अपने बारे में वो सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। 8 बार टिकट बदल चुके,
और आज राजभर समाज को टिप्पणी कर रहे हैं उसके ऊपर। अपने आप को देखें ना, अपने पार्टी को देखें। हमारे पार्टी में क्या हो रहा है? हमारी बड़ी पार्टी है, हमारा बड़ा गठबंधन है। तो ये चुनाव के समय का सामान्य शिष्टाचार है। अब इसको राजनीति में तूल देना ये कहीं से उचित नहीं है। अब अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा भी मैदान में आ गए हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी से। क्या लगता है? तो लड़ें, क्यों, कौन रोक रहा है उनको? भाई कांग्रेस पार्टी के युवराज तो पूरा उत्तर भारत ही छोड़कर भाग गए। आदरणीय सोनिया जी राज्यसभा चली गई, प्रियंका जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है लड़ने के लिए। अब वाड्रा जी आ रहे हैं, वाड्रा में क्या रखा है वो भी लड़कर देख लें। बाकी पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग जीतने जा रहे हैं, 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। कोई भी लड़ेगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी वहां पर।